तो एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये गिवन कंडीशन है, इसको हमने बाद में इसकी वैल्यू पुट करनी होगी और ये देखना है कि हमने शो कराना है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो है वो इक्वल रूट्स रखता है। तो चलें इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखें करना हमने ये है कि जो हमारा क्वेश्चन है इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर हमारे पास वैसे ही लिखा रहे प्लस इसके बाद हमने देखें ये होल स्क्वायर है तो इसको पहले हमने ख़त्म करना है होल स्क्वायर को। तो होल स्क्वायर को कुछ इस तरह से ख़त्म करेंगे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला जो है उसके तहत इसको खोल लेंगे। तो चलें इसकी वैल्यू सेट करते हैं। ये हमारे पास होगा एम एक्स का स्क्वायर, इसी तरह प्लस ये हमारे पास सी का स्क्वायर होगा प्लस फार्मूले का यहाँ पर 2 और यहाँ पर हमारे पास जो आएगी वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर बी की वैल्यू। तो यहाँ पर देखें ए की वैल्यू में है हमारे पास एम और साथ में एक्स और बी की वैल्यू में क्या आएगा देखें सी है, तो यहाँ पर हम सी लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगले स्टेप में देखें हमने करना क्या है, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा रहा है प्लस ये देखें एम एक्स का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2m सी एक्स, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ए स्क्वायर बराबर के इस जानिब जो है इसको हम नीचे लिख देंगे। अब अगले स्टेप में देखें ये ब्रैकेट्स जो हैं इनको ख़त्म कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स बराबर के इस जानिब देखें ए स्क्वायर प्लस का है तो इस साइड पर जब आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो अहम बात ये है कि अब हमने इसकी अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले जो है उसको मद्देनज़र रखना है। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको सामने रखते हुए, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट की मदद से इसको सॉल्व करना है, तो ए बी सी की वैल्यू हमने इसमें से निकालनी होगी। लेकिन उससे पहले देखें हमारे पास ये है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। तो इसको अगर हम अलग करें तो इनमें से कॉमन लें तो हमारे पास बचेगी एक्स स्क्वायर, दोनों में है तो कॉमन हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर के साथ ख़त्म, पीछे हमारे पास 1 बच जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर के साथ ख़त्म और एम स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें दूसरे नंबर पर हमारे पास क्योंकि x की वैल्यू होती है तो x की वैल्यू जो हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, ये 2mc जो है इसको हम अलग कर लेंगे x से, तो ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू हो जाएगी और c हमारा क्योंकि कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट में देखें हमारे पास माइनस ए स्क्वायर है और प्लस सी स्क्वायर कांस्टेंट की पोजीशन में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर और इसी तरह प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर देखें ये हमारे पास, अब इनको तरतीब दे लेते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास जो बनी है इसको भी इधर लिख देंगे 2mc और जो सी की वैल्यू आई है हमारे पास उसको भी लिख देंगे। सी की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखते हैं या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बात एक ही है। अब देखें हमने इसको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब हमने इस्तेमाल करना है
डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। वी नो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। जब हम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो फर्दर हमें पता चलेगा। अब देखें बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर में आ जाएगा 2mc का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और इसी तरह जो सी की वैल्यू है हमारे पास वो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखें ये जो होल स्क्वायर है 2mc का, इसको हम ओपन करेंगे तो 2 टाइम 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसी तरह माइनस 4 लिखा रहे, ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये 1 जो है अंदर बरतरतीब इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर 1 के बाद प्लस m स्क्वायर जो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर एम प्लस एम स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा ए स्क्वायर। अब जो अगला स्टेप हमने करना है वो ये है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, देखें ये माइनस जो 4 है ये अंदर की तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर, और साथ में a स्क्वायर। अब देखें जो अगला स्टेप हमने करना होगा बच्चों वो ये है, हमने देखना ये है कि इसमें क्या कोई कट हो सकती है वैल्यू आपस में। अगर हो सकती है तो उसको कट कर देंगे। ये देखें 4mc स्क्वायर और माइनस का 4mc स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट गए। पीछे हमारे पास बच गया माइनस 4c स्क्वायर, तो इस तरह का c स्क्वायर और कोई नहीं है, प्लस 4a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर है लेकिन साथ m स्क्वायर है, तो इसकी फैमिली से भी कोई और नहीं है। इसी तरह प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पर कहीं नहीं है। तो जो बाकी बच गए हैं उनको हम नीचे लिख लेंगे, माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि ये वाली यहाँ पर प्लस 4a स्क्वायर और ये प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर हमने नीचे लिख लिया है। अब देखें जो गिवन कंडीशन थी एक किस्म की हमारी, वो थी सी स्क्वायर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कह लें आप। तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये वैल्यू थी हमारे पास। अब देखें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे जो हमें डिस्क्रिमिनेंट से हासिल हुई है वैल्यू उसमें, यानी कि इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इसमें हम पुट करेंगे सी स्क्वायर की जगह। तो अभी जो सी की वैल्यू आई है तो ये देखें हमारे पास माइनस, तो माइनस हम यहाँ पर लिख देंगे, 4 भी हम लिख देंगे साथ। अब देखें मजीद सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की देखें हमारे पास कंडीशन में वैल्यू क्या गिवन दी गई है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहां पर हम लिख देंगे, फिर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह देखिए प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर
ए स्क्वायर वैसे ही लिखा रहे। अब देखें सबसे पहला काम क्या करना है, -4 वैसे ही लिखा रहे और इसके बाद ये जो ए स्क्वायर है अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 1 ए स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और साथ में आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर प्लस ये वैसे ही हम उतार लेंगे नीचे 4 ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर, इनको हमने वैसे ही उतार लिया। अब देखें ये -4 अंदर वाली तमाम वैल्यूज का साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -4 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर और साथ में इस वैल्यू को लिख लेंगे 4 ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर और साथ में ए स्क्वायर। अब जो अगला काम हमने करना है ये देखना है कि क्या इनमें कोई वैल्यू कट हो सकती है। देखें माइनस का 4 ए स्क्वायर और ये प्लस का 4 ए स्क्वायर, ये वाली -4 ए स्क्वायर है और ये प्लस वाली 4 ए स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कट गए और ये आपस में ये कट गए। आगे देखें -4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में है और माइनस में है और प्लस में है 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हैं तो सेम लेकिन अपोजिट हैं क्योंकि, तो इनको हम काट देते हैं, प्लस वाली और माइनस वाली हमने काट दी। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, रिमेनिंग हमारे पास बच गया 0। तो हम जानते हैं कि जब 0 हो तो उसको उसकी रूट्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और अब जब 0 आ गया डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर लिख लेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास 0 आए। ये कंडीशन 2.1 की क्वेश्चन नंबर 2 में जब मैंने आपको पीछे बुक में दिखाई थी कंडीशन, उनको फॉलो करके अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आ जाए आपका तो वहाँ पर गिवन एक कंडीशन है, तो जो रूट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये हमने साबित कर दिया है। तो अब देखें इसको मज़ीद अगर चलाएं तो ये हम लिख सकते हैं, साबित होगी ये चीज़, यहाँ पर लिख लेंगे थस इक्वेशन, ऐसे स्टेटमेंट लिख लें या कोई किसी और तरह आप लिखते हैं तो वैसे लिख दें। थस इक्वेशन जो है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स सी होल स्क्वायर, जो इक्वेशन आपने दी थी हमें इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाली, उसके अगर हम रूट ये लें c इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, अगर इसको कंपेयर करेंगे इस रूट के साथ तो यस ये क्या होंगी, जो रूट्स हैं इसकी इक्वल होंगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जी तो एक्सरसाइज 2.1 का जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंडीशन। कंडीशन हमने फाइंड करनी है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स सी होल स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखें हमने कंडीशन फाइंड करनी है, तो कंडीशन फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हम इसकी जो ये वैल्यू है इसको एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4a x इज इक्वल टू 0। ये देखें होल स्क्वायर में है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हो जाएगी एम एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, यहाँ पर a की वैल्यू और यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी, माइनस 4a x इज इक्वल टू 0। देखें a है हमारे पास mx और c है हमारे पास, जो b है हमारे पास है c, तो a b भी हमारे पास क्लियर हो गया। अब इनको ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगी m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 mc x माइनस 4a x
इज इक्वल टू 0 जी। तो आगे देखें, हमने इसकी तरतीब वैसी ही करनी है, ए इनमें से ए बी और सी को की वैल्यू हमने उठा लेनी है और फिर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो है उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो बनेगी हमारे पास, ए की अगर बात करें, यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर बी की और देन यहाँ पर सी की। तो ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो है, देखें एक्स स्क्वायर की जगह पर आती है एम स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें सी है, तो ये जो सी है और साथ में यहाँ पर एक्स भी है और यहाँ पर भी एक्स है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू जो हमारी सी की बी की जो वैल्यू बनेगी, बी की वैल्यू में क्योंकि एक्स होता है तो इस टर्म में भी एक्स है तो इस टर्म में भी है, तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 2mcx माइनस 4ax, यानी कि ये पूरी टर्म x में आ गई p की पोजीशन में, और जो c है वो हमारे पास बनेगा कांस्टेंट c। और इसके बाद जो हमने काम करना है वो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो है उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले जो काम हमने करना है वो ये करना है, देखें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है, अकॉर्डिंग इस फार्मूले के b की जो वैल्यू है हमने पुट करनी है। तो b की वैल्यू है हमारे पास 2mcx माइनस 4a और साथ में x। यहाँ पर एक चीज और भी है, देखिए ऊपर हमारे पास है स्क्वायर, तो हम यहाँ पर स्क्वायर इसका ले लेंगे। और इसी तरह देखें माइनस 4a की वैल्यू है हमारे पास एम स्क्वायर और c की वैल्यू है हमारे पास c स्क्वायर। यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर जो ये x है इसको आप इग्नोर कर दें, ये x जो है ये नहीं लिखना क्योंकि x को हम कॉमन उठा लेते हैं। अब देखें जो अगला जो स्टेप हमारा बनेगा वो है 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर। तो इसको हमने ओपन करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर के तहत ये ओपन हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी होगी यहाँ पर 2mc का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 4 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4a का स्क्वायर, फार्मूले का माइनस 2, a की वैल्यू में है 2mc और c की वैल्यू में है हमारे पास 4a माइनस 4, ये आपस में m स्क्वायर और साथ में आ जाएगा c स्क्वायर। तो ये m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 4 एक पूरी वैल्यू बन जाएगी। अब देखें इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो है 16 है, साथ में a स्क्वायर माइनस 2 टाइम 4 टाइम 16 माइनस 16, साथ में आ जाएगा a c m भी आप लिख सकते हैं तरतीब से। अब देखें अगली जो रकम है 4m स्क्वायर c स्क्वायर। अब इनमें देखते हैं कि क्या कोई कट हो सकती है वैल्यू, अगर कट हो सकती है तो उसको कट कर देंगे। देखें 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का और 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का, तो ये आपस में कट हो गए दो। पीछे हमारे पास बच जाएगा प्लस का 16 a स्क्वायर माइनस 16 mca। तो जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा बनाए वो बनाए 16 a स्क्वायर माइनस 16 mca। तो हमें जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक अगर हम देखें वो है, कंडीशन के मुताबिक जो रूट्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कंडीशन की बात करें ना, यहाँ पर लिख देते हैं
कंडीशन है हमारी, उसके मुताबिक जो रूट्स है ना, वो रूट्स इक्वल होनी चाहिए। तो रूट्स जब इक्वल होंगी तो उसके लिए ज़रूरी है जो डिस्क्रिमिनेंट हो वो ज़ीरो हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को हम ज़ीरो कर लेंगे। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट से जो हमें हासिल हुई है रकम, ये लिख दें -16a² -16mca इज इक्वल टू ये वाला ज़ीरो यहाँ पर लिख दें। अब देखते हैं, इनमें कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर भी 16 है, a² है, a है, m इधर है, इधर नहीं है, c यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम -16 और a जो एटलीस्ट वन वैल्यू है इसकी, यहाँ पर ये कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस के साथ ख़त्म, 16 के साथ ख़त्म, a² जो है यहाँ पर a है, यहाँ पर a² है, तो पीछे हमारे पास a बच जाएगा। और साथ में आ जाएगा देखें -16 जो है 16 के साथ ख़त्म, और a भी a के साथ ख़त्म हो जाएगा। पीछे हमारे पास बच जाएगा m और साथ में c इज इक्वल टू ज़ीरो। सॉरी, यहाँ पर माइनस की बजाय प्लस था, प्लस माइनस माइनस। अब देखें जो अगला काम हमने करना है वो ये है कि यहाँ पर माइनस था, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस इसलिए आया कि ये वाला जो माइनस है मैंने इधर बाहर कॉमन ले लिया है, तो प्लस माइनस माइनस mc इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें एक है हमारे पास -16a इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास जो वो है a माइनस mc इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर एक ही वैल्यू देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ज़ीरो के साथ -16 डिवाइड बाय हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। अब दूसरी जानिब चलें, यहाँ पर देखें ये माइनस mc है, ये a के साथ है, बराबर के उस जानिब जाएगा तो प्लस का mc हो जाएगा। और यही हमें कंडीशन चाहिए थी कि हम साबित कर सकें इसकी कि जो रूट्स हैं, कि रूट्स जो हैं इसकी कब इक्वल होंगी। तो इस तरह की कंडीशन जब a इज इक्वल टू ज़ीरो एंड a इज इक्वल टू mc होगा तो तब इसकी रूट्स इक्वल होंगी, और यही इसका आंसर है। जी, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द रूट्स of the equation c square minus abx minus 2a² minus bcx plus b² minus ac is equal to 0 और इक्वल, अगर ये वैल्यूज जो हों वो इक्वल हों, देन a is equal to 0 और a³ plus b³ plus c³ is equal to 3ab। तो हमने इस वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करना है और साबित करना है कि a इज इक्वल टू 0 हो या फिर a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc हमारे पास आए इन वैल्यू से जो हासिल हो हमें। तो देखें, बुनियादी तौर पर क्वेश्चन का ये जो दूसरा हिस्सा है, ये वाला, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो सलूशन आना चाहिए वो इस तरह का हो, इसकी इक्वल हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, b² माइनस 4ac। तो ये आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। हम a की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पर b की, और यहाँ पर हम c की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो सबसे पहले a की वैल्यू देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो है c स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरह b की वैल्यू जो है -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी। और जो c की वैल्यू है हमारी है वो बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब इसको हमने करना इस तरह है कुछ। देखिए ये जो फार्मूला है इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है। तो बी स्क्वायर है हमारे पास, तो बी स्क्वायर की ये वैल्यू है -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो ये पूरे का होल आ जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है बी के। इसी तरह माइनस फार्मूले का 4 और ए की वैल्यू आएगी हमारी सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास आएगी बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखो बच्चों 2 का जो स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा और यही ए स्क्वायर माइनस बी सी जो है ये अप्लाई होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के तहत। तो ये ए स्क्वायर का होल हो जाएगा प्लस फार्मूले का बी सी का स्क्वायर होल फार्मूले का -2। यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा बी सी। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। -4 वैसे ही लिखा रहे। देखें सबसे पहले c को b से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर c स्क्वायर को -ac से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो c स्क्वायर और b स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास c स्क्वायर और साथ b स्क्वायर। इसी तरह प्लस माइनस माइनस a लिखा रहे c स्क्वायर और c का 1 तो c की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में पावरें ऐड कर लेते हैं। तो ये 2 है और c की वैल्यू 1 है तो 2 + 1 = 3। तो a c क्यूब हो जाएगा। यानी कि अब बारी है -ab की, तो माइनस a लिखा रहा है, b का क्यूब है और b ये सिंगल है तो b की पावर 3 आ जाएगी। इसी तरह माइनस माइनस प्लस। अब देखें a का स्क्वायर और साथ में b और c आ जाएगा। ये a स्क्वायर b और साथ में c। अब देखें हम 4 वैसे ही लिखा रहा है। इसके बाद देखें a का स्क्वायर होल की पावर से जब मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 4 हो जाएगा प्लस ये स्क्वायर b को भी दे दें, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर b और साथ में c। इसी तरह हम आगे जाएं तो देखें ये जो वैल्यू है c स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ पर कोई और वैल्यू आपस में कट नहीं रही, तो हम ये -4 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। -4 c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बच्चों 4 a c स्क्वायर c क्यूब सॉरी माइनस माइनस प्लस 4 ये a है और ये b की पावर 3 है और इसी तरह माइनस प्लस माइनस यहाँ पर आएगा हमारे पास 4 और साथ में आ जाएगा a स्क्वायर b और c। तो ये ब्रैकेट
क्लोज। अब देखें यहाँ से ये वाला जो 4 है अंदर तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगी 4a की पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8 a स्क्वायर बी सी माइनस ये वाली वैल्यू वैसे ही हम नीचे लिख देंगे माइनस 4c स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब ये वाला। अब ये प्लस 4ab का क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी और साथ में आ जाएगा c। अब देखें इनमें क्या कोई प्लस हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसको हम कैरी कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो है अगर कोई कट हो सकता है तो ये 4a4 है, यानी कि a की पावर 4 है, तो यहाँ पर a की पावर 4 और कोई नहीं है। 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में है और ये भी, हाँ ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। देखो बच्चों प्लस 4b स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 4c स्क्वायर b स्क्वायर, ये बात एक ही है। ये c यहाँ पर पहले है तो ये वाली वैल्यू और माइनस 4c स्क्वायर b स्क्वायर वाली वैल्यू आपस में कट हो जाएंगी। और इसी तरह माइनस 8a स्क्वायर बी सी और ये वाली वैल्यू a माइनस 4a स्क्वायर बी सी, ये और ये वैल्यू दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन क्योंकि माइनस के हैं इनके, तो ये माइनस में इनका जो साइन होगा वो आएगा। तो पहले ये लिख लेते हैं इधर से 4a की पावर 4, ये वाली तो कट गई आपस में, माइनस 8 और माइनस 4 माइनस के 12 a b c। पीछे हमारे पास बच गई ये दो वैल्यू प्लस 4a c क्यूब प्लस 4a b क्यूब। तो इनको हमने वैसे ही नीचे उतार लिया है। अब अगले स्टेप में हम इनमें ये देखेंगे कि क्या कोई कॉमन है। 4 यहाँ पर भी है, माइनस 12 के अंदर भी जा सकता है, 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर a की पावर 4 है, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ पर सिंगल a है और यहाँ पर भी a सिंगल है, तो एटलीस्ट जो पावर है वो हम ले लेते हैं, यानी कि 4a हम कॉमन ले सकते हैं। देखें 4 के साथ कैंसल, a की पावर 4 है उसमें से हम एक a निकाल देंगे तो हमारे पास a की पावर 3 बच जाएगी। 4 प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम 12 और यहाँ पर पीछे a बच जाएगा, a स्क्वायर में से एक a हम माइनस कर लेंगे और b और c वैसे ही हम लिख लेंगे नीचे। अगले स्टेप में ये 4 है, ये 4 है, ये आपस में ख़त्म हो गए कैंसिल, और a भी a के साथ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इसकी जगह हमारे पास c क्यूब आ जाएगा और प्लस 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 4a के साथ कैंसिल हो जाएगा, b क्यूब हमारे पास पीछे बच जाएगा। अब जो अगला स्टेप है उसमें हमने देखें हमारे पास दो चीज़ें आई हैं, क्योंकि ऊपर जो कंडीशन बताई गई थी हमें वो कहा गया था उसमें रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, इट मीन कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हम ज़ीरो के बराबर रख सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट से ये जो वैल्यू फाइंड हमने की है, हम ये डिस्क्रिमिनेंट की जगह लिख देंगे 4a क्यूब माइनस 3ab c प्लस c
क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ये वाला 0, ये वाला। अब देखें 4a इज इक्वल टू 0, इसको अलग हम दे देंगे, a क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 0। ये 0 दोनों को बांट दिया है हमने अलग। अब देखें जो अगला स्टेप हमने करना है बच्चों, यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो देखें a इज इक्वल टू ये 4 है, इधर 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखें इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको अरेंज कुछ इस तरह से करेंगे, a क्यूब प्लस ये वाला b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो जो कंडीशन क्वेश्चन में हमें दी गई थी हमने वैसा ही इसको कर दिया है और यही हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, हमें कहा गया था, हमें एक क्लू दे दिया गया था कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करेंगे तो वो आपका जो आंसर होगा इंडिकेट हो गया था, वो a इज इक्वल टू 0 आएगा या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c इज इक्वल टू 3abc आएगा। तो ये हमें ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया गया था, हिंट दी गई थी इसमें। तो इसी के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 और फिर ये फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab, वही चीज़ हमें हासिल हुई है इस डिस्क्रिमिनेंट से, ये वाला जो है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रेशनल। ये जो मंदरजा रूट्स झैल रूट्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट 1 है a b माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू x की हो जाएगी और एक्स स्क्वायर की, और x की वैल्यू होगी b c माइनस a और प्लस c की वैल्यू जो होगी वो होगी c इन ब्रैकेट a माइनस b इज इक्वल टू 0। और ये क्या होंगी, दोनों इक्वेशन आर रेशनल। ये थोड़ा सा हमें इंडिकेट कर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है। देखें सबसे पहला काम जो हमने करना है इसमें वो ये करना है कि हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो अगला स्टेप हमने करना है बच्चों वो ये है, हमने a b और c की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हम b की वैल्यू लगा देंगे और यहाँ पर हम c की वैल्यू लगा देंगे। अब देखें a की वैल्यू क्या बनेगी, जो एक्स स्क्वायर के साथ ये वाली वैल्यू है ये a की वैल्यू आएगी, यानी कि a b माइनस c। जो b की वैल्यू है वो ये x के साथ जो वैल्यू है ये आएगी, यानी कि b c माइनस a। और जो c कांस्टेंट की वैल्यू है वो ये आएगी, वैल्यू c a माइनस b। अब देखें जो पहला काम हमने करना है वो ये है कि बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे b c माइनस a का होल माइनस फार्मूले का 4, a की वैल्यू आएगी हमारे पास a ब्रैकेट b माइनस c ब्रैकेट क्लोज, और जो c की वैल्यू है हमारे पास आएगी वो c a माइनस b ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये जो स्क्वायर है ये इस वैल्यू का भी है और इस वैल्यू का भी है, और ये वैसे ही करना है जैसे हमने ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं।
तो बी का स्क्वायर हमारे पास बी स्क्वायर हो जाएगा। साथ में हम इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, -2ab। ए में है हमारे पास सी और बी में है हमारे पास ए, तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। माइनस ये वाला 4 वैसे ही लिखा रहा है फिलहाल, ए जो है ये वाला ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस ए सी हो जाएगा। इसी तरह सी और ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए सी हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस सी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी बी बन जाएगा। अब जो अगला स्टेप हमने करना है बच्चों वो ये है, देखें ये वाला जो बी स्क्वायर है ये अंदर तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखें इधर होगा हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2a बी स्क्वायर और साथ में है हमारे सी, और इसी तरह -4 जो है वैसे ही लिखा है फिलहाल। अब देखें ये ए बी और ए सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए का स्क्वायर बी और साथ में आ जाएगा सी। इसी तरह यही वैल्यू आगे मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर प्लस माइनस 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 ए सी जो है ये ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये है हमारे पास ए तो ये और ये सी है तो ए वैसे ही लिखा है, सी और सी स्क्वायर हो जाएगा। बीच में बी भी है तो पहले बी लिख लेते हैं और अब सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगला जो स्टेप है बच्चों वो ये है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 बी स्क्वायर सी हमारे पास वैसे ही लिखा है। यहाँ पर देखें ए स्क्वायर है और कोई ए स्क्वायर है, जी ए स्क्वायर है, लेकिन ये सी स्क्वायर भी है तो यहाँ पर कोई मैच नहीं हो रहा। ये ए स्क्वायर बी सी है, यहाँ पर ए बी सी स्क्वायर है तो ये जो -4 है ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 ए स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4 ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस प्लस -4 ए बी और साथ में सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई है बच्चों। अब देखें हमने करना क्या है, हमारा जो अगला स्टेप है इसमें वो ये है कि हमने देखना है कि क्या इनमें कोई कॉमन है, प्लस या माइनस हो सकता है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरह की और कोई वैल्यू नहीं है, ये ए स्क्वायर है और सी स्क्वायर है लेकिन ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है तो ये भी नहीं हो सकता। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो इस तरह ए बी की वैल्यू है लेकिन स्क्वायर में नहीं है, बी स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर सिंगल है तो ये भी वैल्यू नहीं हो सकती। -2 a b स्क्वायर सी और -4 ए स्क्वायर बी सी नहीं, ये भी नहीं, प्लस 4 ए बी स्क्वायर ये हो सकती है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं हो सकती।
और इसी तरह ये वाली भी नहीं हो सकती। इधर ऊपर देखें, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर सी पी आ रहा है। देखें ये वाला जब ए बी मल्टीप्लाई होगा सी बी से तो ए यहाँ पर आ जाएगा, बी 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 स्क्वायर और ये वाला सी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर पुट होगा तो यहाँ पर भी सी होना चाहिए। अब देखें क्या कोई मैच हो सकती है, ए बी सी बी स्क्वायर सी और ये दोनों मैच हो गई हैं। अब देखें ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 4 है, तो इसमें हम माइनस, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 2a बी स्क्वायर सी आ जाएगा, सी बी स्क्वायर सी आ जाएगा। तो साथ इसको लिख लेते हैं। इसके अलावा कोई मैच नहीं कर रही तो इनको वैसे ही उतार लेंगे। इधर हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखें 4 में से 2 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, ए बी स्क्वायर सी और प्लस प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए बी सी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हमने वैसे ही लिख दी हैं। और साथ में एक ये वैल्यू मिस हो गई है, इसको भी हम लिख लेंगे 4 ए स्क्वायर बी और साथ में सी स्क्वायर। अब देखें हमने जो अगला स्टेप करना है, हमें जो इक्वेशन की में जो एक कंडीशन बताई गई है वो ये है रूट्स आर रेशनल। तो हमें पता है रूट्स कब रेशनल होते हैं। रूट्स तब रेशनल होते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, we know that roots are rational when जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका वो परफेक्ट स्क्वायर हो। ये जो कंडीशन है ये ऑलरेडी आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बता चुका हूँ, ये बुक पर आपकी लिखी हुई है। इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ। तो फार्मूला पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे। फार्मूला है हमारे पास इस इक्वेशन को हल करने के लिए, ये अभी जिस कंडीशन में अभी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ हम a प्लस बी प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो फार्मूला है इसी के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करनी है इस चीज़ को कि इसी के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें, ये फार्मूला इसी को इंटरनली रिप्रेजेंट कर रहा है और यही इसमें हम फोकस करेंगे इसी फार्मूले पर। तो सबसे पहले हमने ए बी और सी की जो वैल्यू है, जो ये वैल्यूज़ हैं, इनको यहाँ से डायग्नोज करना है। तो देखें ये जो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है ये बेसिकली ए स्क्वायर ही है ये वाली। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस आगे है हमारे पास, इस वैल्यू को छोड़ें, ये वाली वैल्यू देखें ए और बी, ठीक है। तो ए और बी जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारी बी वाली पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर हम ए और बी का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस यहाँ पर हम डालेंगे प्लस का साइन। अब देखें सी स्क्वायर में हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी,
2ac। ये 2ac जो वैल्यू है ये कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 2a और c। ये हमें कहाँ से हासिल हुई है? ये वैल्यू हमें हासिल हुई है यहाँ से ये हमें वैल्यू हासिल हुई है। देखें इसको खोलें, 2 टाइम 4a² और साथ में c²। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हम प्लस डालते हैं। प्लस डालने के बाद देखें अब हमने 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के मुताबिक इसको अरेंज करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको वाज़ह कर दूं, थोड़ी सी और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये जो bc पोजीशन है ये a की पोजीशन पर है, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू की मैं नीचे लिख देता हूँ a, इस वैल्यू की मैं नीचे लिख देता हूँ b, और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के मैं नीचे लिख देता हूँ c। तो ये इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखें आगे है फार्मूला प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम डालते हैं 2 फार्मूले का ab। a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ये वाले, और इनकी वैल्यू हमारे पास है ये और ये। तो इनको हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारे पास वैल्यू क्या आई है? जो a की वैल्यू है हमारे पास वो है bc। जो हाँ a की वैल्यू हमारे पास आ गई है bc, और b की वैल्यू हमारे पास है a और b। इसी तरह सिमिलरली प्लस प्लस फार्मूले का 2 b और c की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू क्या है आपके पास? a और b, और इसी तरह c है, c की वैल्यू आपके पास क्या है? c की वैल्यू है 2ac। आगे ये है प्लस, ये मैं यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ, प्लस 2, ये हमने 2 लिख दिया। सी की वैल्यू देखें, सी ए आपके पास है 2ac, और ए जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ए ये वाला, और इसकी वैल्यू है हमारे पास bc बच्चों। अब देखें हमारे पास ये अकॉर्डिंग उस फार्मूले के हमने इन वैल्यूज़ को एडजस्ट कर दिया है। मुद्दे की एक और चीज़ ये है कि हमें चाहिए माइनस क्यों चाहिए भला? ये देखिए हमारे पास -4a² bc है, और ये भी है हमारे पास -4abc², जबकि फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं प्लस वाला, क्योंकि यहाँ पर आता ही प्लस है इस फार्मूले के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, हमारे पास हमने तो इसको सॉल्व करना है ना कि इसको सॉल्व करना है। हाँ, इसकी मदद से हम इसको सॉल्व ज़रूर करेंगे, लेकिन इसमें जो प्लस माइनस का जो एक बैलेंस है उसको हमने मद्देनज़र ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो हमें तो माइनस रिक्वायर है, जबकि फार्मूले के अंदर हमने सारों में प्लस ही लगाया है। तो इस तरह की कंडीशन में देखें हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टेप और डालते हैं, तो लिख लेते हैं नाउ लिखने के बाद देखें मैं यही जो स्टेप है इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ। नीचे हमारे पास है पहली ए की पोजीशन पर बी और सी, ठीक है, बी सी, और साथ में है प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ये वाला। अब हमें क्योंकि रिक्वायर है माइनस, तो माइनस के लिए ज़रूरी है अगर मैं इस अंदर वाली वैल्यू के साथ माइनस डाल दूँ, -2ac, ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगी। पॉजिटिव इस तरह हो जाएगी, तो देखें इसका अगर स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास यही बन जाएगी। और आगे चलें हम, देखें 2 वैसे ही लिखा है, और इसमें 2bc और साथ में आ जाएगा a और b प्लस 2ab, ये वाली वैल्यू। अब देखें इसका जो दूसरा हिस्सा है इसमें हम लगा लेते हैं -2
AC प्लस ये वाला 2 यहाँ पर भी क्योंकि ये प्लस में है तो हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, माइनस AC और साथ में आ जाएगा ये वाला BC। इसको हमने माइनस में इसलिए रखा है कि हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास यही प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो हमारी जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। यानी कि हम ये बनाना चाहते हैं किसी तरह कि ये बन जाए -4AB/C²। तो देखें अब बन सकता है, यहाँ पर देख लें इसको, प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 4AB और C²। यहाँ से क्या हासिल हो रहा है, 2 टाइम 4AB और C², और एग्जैक्ट हमारे पास यही है -4AB/C²। तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए हमने अपनी तरफ से माइनस इस वैल्यू के अंदर पुट कर दिया है। अब हम इसको मज़ीद अगर चलाएं तो हमारे पास ये बन सकती है, देखें यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की पोजीशन पर BC प्लस AB प्लस माइनस ये वाला -2 और साथ में आ जाएगा AC और ऊपर होल स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है ये बुनियादी तौर पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये चीज़ कही गई थी फार्मूले के अंदर। और अब देखें जो हमें गिवन कंडीशन थी, गिवन कंडीशन फिर मैं आपको बुक में से दिखा देता हूँ। बुक में हमें गिवन कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन नंबर 8 की, कि इसमें जो है फॉलोइंग इक्वेशन आर रेशनल। तो रेशनल तब होती है जब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी बना रही है। देखें अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो BC प्लस AB माइनस यहाँ पर और 2AC का होल स्क्वायर। तो ये एक रेशनल नंबर है और परफेक्ट भी है। अब यही इसका आंसर कहलाएगा। तो इस बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, याद रहें कि जब हम पीछे से सारे स्टेप कर लेंगे तो ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा। यहाँ तक तो ये फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो इस माइनस की सिचुएशन की वजह से और यहाँ पर भी माइनस की वजह से हम अपनी तरफ से माइनस ऐड करेंगे यहाँ पर भी एंड देन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरह हम फिर ये BC प्लस AB माइनस 2AC को होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन हल होगा। एक चीज़ जो मैं आई थिंक मिस्टेक कर गया वो ये चीज़ थी कि यहाँ पर देखें A प्लस B प्लस C, यहाँ पर क्यूब नहीं, यहाँ पर 2 आता है होल स्क्वायर। अब ये देखें AB प्लस B प्लस C ये भी और ये वाला भी A प्लस AB ये होल स्क्वायर बना रहे हैं और ये वाली साथ जो है 2AC भी इसी फार्मूले की वैल्यू है, लेकिन इसको हमने इसकी यूटिलाइजेशन जो करनी है वो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला करनी है। तो हमने साबित करना है कि ये रेशनल नंबर है। तो इस तरह डिस्क्रिमिनेंट जो है देखें इसकी पावर जो है स्क्वायर में आ गई है, होल स्क्वायर में, ये रेशनल नंबर है। तो इस तरह ये साबित होगा कि अगर इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो इसका यही आंसर आएगा और डिस्क्रिमिनेंट रेशनल नंबर होगा। जी तो एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है हमारे पास। इन ब्रैकेट a प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c एक्स
और प्लस ए प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो इस वैल्यू को भी हमने डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से ही प्रोसीड करना है और ये बताना है कि ये जो वैल्यू है ये हमारी एक रेशनल इक्वेशन से बिलोंग करती है, इसकी रूट। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने करना क्या है, हमारे पास जो ये वैल्यू है, तो ये देखें, इसमें से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी a प्लस 2b, और b की हमारे पास वैल्यू यहां से बनेगी, b की वैल्यू जो है वो है हमारे पास a प्लस b प्लस c और साथ में ये 2, और जो c है इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी a प्लस 2c। अब देखें, हम जो फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का वो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें, ये जो वैल्यूज हैं ये हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले का जो स्ट्रक्चर है उसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखें, बी स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी हमारे पास इधर, तो ये बी वाली वैल्यू इधर लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, और ये 2 भी है साथ में, तो ऊपर हम होल स्क्वायर लगा देंगे, ये क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी माइनस 4। ए की वैल्यू पुट हमने करनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू है हमारे पास ए प्लस 2b, और c की जो वैल्यू है हमारे पास वो है a प्लस 2c। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई है। अब देखें, जो अगला स्टेप हमने करना है वो ये है कि ये जो होल स्क्वायर है इसकी पावर सबको दे देनी है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास 2, तो इसको अगर हम स्क्वायर इसका ओपन करेंगे तो 2 टाइम 4, और ये देखें, ये यहाँ पर सबके साथ फार्मूले में इसकी वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी और हमारे पास एक फार्मूला, इस फार्मूले की शेप में ये रकम लिखी जाएगी। देखें, सबसे पहले ये जो स्क्वायर है ये एक के साथ ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड देन यही स्क्वायर सी के साथ अप्लाई होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये जो फार्मूला है हमारा उसके मुताबिक ये फर्दर मज़ीद हो जाएगा। फार्मूला के मुताबिक ये 2ab, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं इस फार्मूले के मुताबिक, साथ में प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये पूरा फार्मूले के मुताबिक यहाँ तक ओपन हो गया। ये देखें, बीच में माइनस है, हमने माइनस लगा दिया और साथ में 4। अब देखें, ये जो दो वैल्यूज हैं ये स्टेप बाय स्टेप a प्लस 2c के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो सबसे पहले a जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फर्दर यही a 2c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ac हो जाएगा। इसी तरह प्लस 2b a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2ab हो जाएगा। इसी तरह प्लस 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 2 टाइम 4, और हमारे पास आ जाएगा bc ब्रैकेट क्लोज। अब देखें, यहाँ पर ये जो 4 है तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये बन जाएगी हमारे पास 4a स्क्वायर, 4 प्लस यहाँ पर प्लस 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 4b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c स्क्वायर के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4c स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह प्लस 2 टाइम 8 और साथ में a और b आ जाएगा।
साथ में देखें प्लस 2b है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 4 टाइम 8 BC हो जाएगा प्लस 4 टाइम 8 और साथ में CA हो जाएगा। अब देखें ये जो -4 है ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4A स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8 और साथ में AC प्लस माइनस प्लस माइनस 4 2 टाइम 8 और साथ में AB हम लिख देंगे प्लस माइनस प्लस माइनस 4 टाइम 16 और साथ में BC वैसे ही हम लिख देंगे। अब देखना ये है कि क्या इनमें कोई कट हो सकते हैं या इसमें प्लस हो सकते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें हमारे पास है A स्क्वायर तो देखें A स्क्वायर की और वैल्यू कौन सी है, ये B स्क्वायर है, ये C स्क्वायर है, ये B BC CA ये A स्क्वायर है। इसके साथ देखिए ये -4A स्क्वायर है और ये प्लस का 4A स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों को हम कट कर देंगे क्योंकि ये प्लस वाला और ये माइनस वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे चले हमारे पास है B स्क्वायर एक ये है, क्या कोई और B स्क्वायर है? आई थिंक सो नहीं है, तो इसको B स्क्वायर की वैल्यू जो है ना इसको हम नीचे लिख लेंगे 4B स्क्वायर। और आगे हमारे पास है C स्क्वायर, क्या कोई C स्क्वायर इसके अलावा है? देखें AB है, BC है, CA है, ये कैंसिल हो गए, ख़त्म हो गए, -8AC है, -8B और ये नहीं, कोई भी नहीं है, तो इस वैल्यू को भी हम बदस्तूर नीचे उतार लेंगे। जो अगला स्टेप है हमारा वो ये है, देखें अब हमारे पास है 8B। अब 8B को देखना है क्या कोई AB और है? ये BC है, ये CA है, ये AC है, ये माइनस का 8B। देखें ये प्लस का 8B और ये माइनस का 8B आपस में कैंसिल हो गए। आगे हमारे पास चलें तो देखें ये प्लस का 8BC है, क्या कोई और BC की वैल्यू है? यस, ये वाली वैल्यू है हमारे पास एक, और एक ये हमें मिली है, तो ये जो है प्लस के 8 हैं और ये माइनस के 16 हैं BC। तो 16 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है तो इधर यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और साथ में BC हम वैसे ही नीचे लिख देंगे। आगे देखें क्या कोई और वैल्यू है? नहीं, ये तमाम वैल्यूज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसमें देखें 4B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर माइनस 8BC, क्या इसमें कोई कॉमन है? हमारे पास 4 आ सकता है कॉमन, जी बिल्कुल, B स्क्वायर C स्क्वायर B और BC, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, लेकिन इधर B नहीं है तो हम B नहीं कॉमन ले सकते। C यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन 4B स्क्वायर के साथ नहीं है तो यहाँ से सिर्फ ओनली 4 ही कॉमन आएगा। तो अब हमारे पास पीछे बचेगा B स्क्वायर प्लस 4 के साथ कैंसिल, तो पीछे बच गया C स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8BC और ब्रैकेट क्लोज। अब देखें हमने करना क्या है, हमें कहा गया था कि जो नंबर है हमारा वो रेशनल है, तो ये रेशनल है तो समझिए परफेक्ट स्क्वायर भी है, यहाँ पर लिख लेते हैं कंडीशन रेशनल हमें बताया गया था, तो रेशनल है तो समझिए परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखें इस वैल्यू को फिर नीचे लिख लेते हैं 2, ये डायरेक्ट लिख देते हैं, बल्कि 4 का जो 2 है वो 4 का स्क्वायर है, और साथ में देखें B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC,
तो ये फार्मूला बन रहा है b माइनस सी होल स्क्वायर। तो साथ में इसको भी लिख लेते हैं बीच में, b माइनस सी और ये होल स्क्वायर है। अब देखें ये 2 जो है अगर इसको स्क्वायर खोलें तो 4 हो जाएगा, और ये b माइनस सी को अगर ऑपरेट करें तो बी स्क्वायर प्लस फार्मूले का सी स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 और बी सी ए बी की जगह, यानी कि जो फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसमें ये ऐड हो जाएगा। तो इससे साबित ये होता है कि ये जो हमारे नंबर है ये रेशनल और परफेक्ट स्क्वायर हैं, और हमें यही रिक्वायर थे, यही इसका आंसर कंसीडर होगा जी। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, इसमें कहा गया है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है इन शॉर्ट वर्ड्स, ठीक हो गया। और एक हमें यहाँ पर हिंट्स दी गई है, k इज नॉट इक्वल टू 0 और रियल नंबर है, ठीक है, यानी कि रियल रूट्स की तरफ इशारा किया गया है। और k इज, ये साथ बताया गया है कि जो k इज जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। तो चलें इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने काम ये करना है, a b और c की वैल्यू निकाल लेनी है। तो a की वैल्यू अगर देखें हम यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी। इसी तरह आगे जाएं तो जो b की वैल्यू है हमारे पास वो x होती है। तो देखें ये x के साथ ये जो वैल्यू है -2 k प्लस 1 ओवर k ये होगी। और जो c है हमारा कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट वैल्यू है हमारी +4, ठीक है। प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो ये जो 4 आया है ये हमें कांस्टेंट c में वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब हम फिर से यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो कि है b² माइनस 4ac। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें a b c की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे, यहाँ पर है b², तो b² की वैल्यू जो है हमारे पास ये आएगी -2 और साथ में आ जाएगी k प्लस 1 ओवर k। अब देखें ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, -4 और a की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और साथ में c की वैल्यू लिख देंगे हम 4। तो ये जो 4 वैल्यू आई है, अब देखें हमने करना क्या है, ये होल स्क्वायर है तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। ये -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरह ये जो है ये भी फार्मूला ही है a प्लस बी वाला, लेकिन इसमें ओवर लगा हुआ है तो ये ओवर वाला फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर ओवर वाला जो फार्मूला है, ठीक है, ये वो वाला यूज़ होगा। देखें यहाँ पर k² हो जाएगा, फार्मूला ओपन करें, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, k² नीचे फार्मूले का प्लस और 2ab फार्मूले का 2, यहाँ पर ab a की पोजीशन पर है k और b की पोजीशन पर है 1 ओवर k। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको बच्चों समझ आ गई है। माइनस माइनस प्लस माइनस एंड देन माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस ही आएगा। 4 टाइम 16। अब देखें ये के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर और नीचे जो के हैं तो ये कट जाएंगे, तो 2 1 टाइम 2 हो जाएगा। ये 4 वैसे ही लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं k² प्लस
1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 16। अब देखें ये 4 जो है के के साथ और प्लस 1 ओवर के और प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा पहले स्टेप में। के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 ओवर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 2 टाइम 8 और माइनस 16 हम वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब देखें हमने करना ये है कि यहाँ पर है हमारे पास 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 माइनस 16। तो ये जो यहाँ तक स्टेप है इसको वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस 4 के स्क्वायर, ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 16 है, तो 16 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा। बड़ी वैल्यू क्योंकि माइनस वाली है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इनमें से हम कॉमन उठा लेते हैं तो 4 कॉमन है हमारे पास, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8। अब देखें ये फिर से वही चीज बन गई है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे ये जो 4 है हमारा ये भी स्क्वायर बन रहा है और अंदर वाली वैल्यूज जो हैं वो भी स्क्वायर बन रही हैं। देखें 4 हो गया 2 का स्क्वायर और इसी तरह के प्लस, बल्कि ये माइनस है तो सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, के माइनस 1 ओवर के होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यही हमारे पास रकम बन जाएगी। अब यहाँ तक आपको बच्चों समझ आ गई है, तो इससे साबित ये होता है कि देखें एक तो ये पॉजिटिव है, दूसरा ये के की वैल्यू एक तो पॉजिटिव है और दूसरी रियल है, जो कि हमें कंडीशन बताई गई थी। यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट, सो ऑल दी वैल्यूज, ये जो तमाम वैल्यूज आई हैं ऑफ के पॉजिटिव हैं और साथ में रियल भी हैं, और यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। जी तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी गई है और इसकी रूट्स हमने शो करनी है और रियल, और साथ हमें बता दिया गया है कि वो रियल होंगी। तो देखें इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो पिछले क्वेश्चन में स्टेप किए हैं वही करने हैं। ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी बी माइनस सी, और इसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास आएगी सी माइनस ए, और सी की वैल्यू हमारे पास आएगी ए माइनस बी। यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी तो अगला जो स्टेप हमने करना है वो ये है कि देखें सबसे पहले हम बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2। जी तो ये जो b के ऊपर 2 है ये बी स्क्वायर है। अब देखें c माइनस ए, ऊपर ये 2 हम लगा देंगे यानी कि स्क्वायर, और साथ में माइनस 4, यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास b माइनस सी, और c की वैल्यू है हमारे पास a माइनस बी। अब देखें c माइनस ए हमने फार्मूले के तहत ओपन करना है, तो इसको ओपन कर लेते हैं पहले। c का स्क्वायर
प्लस ए का स्क्वायर, फार्मूले का 2 माइनस ये वाला और फार्मूले का 2, यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी सी और बी की वैल्यू आ जाएगी ए। आगे जाए तो -4 वैसे ही लेकर है, तो इसको भी हमने आपस में मल्टीप्लाई कराना है, तो b और a आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a भी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ac माइनस माइनस प्लस cb या bc। अब देखें c का स्क्वायर जो है वो c स्क्वायर ही होगा, प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ये देखिए 4 जो है अंदर तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 ये हो जाएगी पहली वैल्यू ए बी माइनस माइनस प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए सी प्लस माइनस 4 सी बी। जी तो अगला स्टेप देखें बच्चों, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है मां सिवाय एक फार्मूले के, क्योंकि मुझे कैसे पता चला है कि फार्मूला ही इस्तेमाल होगा। देखें इसमें ये 6 टर्म बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6, या उससे पहले एक और काम करते हैं, सी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये देखें -2ac है और ये प्लस का 4ac है, तो ये वाली ये कॉमन हो गई हैं, तो इनमें से हम 4 में से हम 2 अगर माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा और साथ में ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4cb। अब देखें 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 टर्म्स जो है ना, इनको देखें तो हमें एक जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट नंबर 1 है, जो फार्मूला हमने यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम वो फार्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। तो जो फार्मूला है वो हम क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 1 है उसमें भी यूज़ कर चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। देखें इसमें भी 6 टर्म्स हैं, तो इन्हीं का इस्तेमाल हमने करना होगा। 1 2 3 4 5 6 और ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से इंडिकेट हमें हो रहा है कि ये फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट नंबर 1 हमने किया था, सेम बिल्कुल ये भी वैसे ही करना है। देखें यहाँ पर हमें ए की पोजीशन पर है सी, तो हम इसको जो है ना ए की पोजीशन पर सी है तो हम सी का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस बी की पोजीशन पर है ए का स्क्वायर तो वो ले लेंगे, इसी तरह प्लस सी की पोजीशन। अब देखें सी की पोजीशन पर कौन सा होगा, सी की पोजीशन पर हमारे पास बन रहा है प्लस का 4b स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। तो इसको हम अगर रिड्यूस करें तो ये हमारे पास हो सकता है 2, अगर हम ले लें इसको 2 और b का होल स्क्वायर। अब देखें 2 टाइम 4b हो सकता है और साथ b स्क्वायर भी आ जाएगा। इसी तरह अब अगर हम इनकी एडजस्टमेंट करें, आगे हमारे पास 2ab है प्लस 2bc है प्लस 2ca है, तो उसके मुताबिक देखें फार्मूले का 2 और यहाँ पर हमारे पास a आ जाएगी, यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी। तो a में हमारे पास है, हमारे जो a है हमारे पास है c और जो b है हमारे पास है a। इसी तरह ये है प्लस 2, यहाँ पर b और यहाँ का c की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे। देखें b की पोजीशन पर हमारे पास क्या है, b की
पोजीशन पर हमारे पास ए है और सी की पोजीशन पर हमारे पास जो है, जो ये सी है इसकी पोजीशन पर हमारे पास 2b है। इसी तरह प्लस 2c है हमारे पास 2b और साथ में आ जाएगा ए, तो ए की पोजीशन पर है हमारे पास सी। अब हमें जो रिक्वायर है वो यहाँ पर देखें ऊपर -4ab, तो यहाँ पर तो फार्मूले में प्लस है, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर 2ab के साथ भी हम माइनस लगा देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 जो है वो ध्यान से समझा हो तो ये बिल्कुल वही काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अपनी तरफ से माइनस लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें यहाँ हमारे क्वेश्चन में जो है यहाँ पर माइनस की वैल्यू है, तो वो माइनस की वैल्यू बनाने के लिए यहाँ पर भी हम लगा देंगे। और इसी तरह हम ये अगर इसके साथ माइनस लगा दें तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4b भी बन जाएगा, और साथ में अगर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो +4b² भी ओपन हो जाएगा। तो ये दोनों शरात पर पूरा उतर रहा है, तो यहाँ दोनों साइड पर हम माइनस लगा देते हैं। अब देखें इसको अगर हम क्लोज करें फार्मूले को, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ये c आ जाएगा प्लस a और ये -2b का होल स्क्वायर। इस सारे फार्मूले को हमने अब यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो ये जो फार्मूला है ये भी क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ गया है तो इसमें ये भी रियल होगा और रेशनल भी आप कह सकते हैं। और यही हमें क्वेश्चन में ऊपर कहा गया था कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एक निशानी दी गई थी और रियल होंगे। तो यहाँ से साबित होता है होल स्क्वायर से कि ये भी रियल है, और यही क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होने के साथ ही हमारी 2.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।